वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज बात करते हैं बिटकॉइन की। आजकल खूब सुनने में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, हर तरफ यही चर्चा है। और बहुत लोग जानना चाहते कि ये है क्या और इसमें कैसे शुरुआत करें। सही बात है, बहुत लोग इंटरेस्टेड तो हैं, पर कंफ्यूजन भी उतना ही है, खासकर भारत में खरीदने को लेकर। वही तो, सुनने में लगता है पता नहीं कितना मुश्किल होगा। तो आज इसी को आसान बनाते हैं ना। बिल्कुल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी चीज क्या है आखिर? हाँ ये बताइए, क्या है ये? कोई नया इंटरनेट का चक्कर? चक्कर तो है, पर नया भी और पुराना भी। देखिए, इसे आप एक तरह का डिजिटल पैसा समझिए, मतलब ऑनलाइन पैसा। डिजिटल पैसा? जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वैसा? हाँ, कुछ कुछ वैसा। पर बड़ा फर्क ये है कि इसे कोई एक बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती। अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं? तो फिर चलता कैसे है? ये खुले सिस्टम पर चलता है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब किसी एक की पकड़ नहीं है इस पर। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड। और इसको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब लेन देन का हिसाब रखने के लिए, एक खास टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, हाँ ये नाम भी सुना है काफी। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी ही इसे सिक्योर बनाती है। हर लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज होकर जुड़ता जाता है, एक चेन की तरह। अच्छा, समझ गई। टेक्नोलॉजी का खेल है सारा। और बिटकॉइन, वो क्या है फिर? बिटकॉइन इसी क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है। कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे फेमस वाला। सबसे फेमस, हाँ ये तो है। ये भी उसी ब्लॉकचेन पर काम करता है। और ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसका भी कोई एक मालिक, कोई एक कंपनी या सरकार नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। जी हाँ। तो फिर अब आते हैं मुद्दे पर। भारत में अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स क्या हैं? देखिए, अब ये प्रोसेस काफी आसान हो गया है पहले से। अच्छा, सबसे पहला काम है एक क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप डाउनलोड करना। भरोसेमंद ऐप चुनना जरूरी है। भारत में कई अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लिया मान लीजिए, फिर उसमें साइन अप करना होता है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर। ओके, जैसे बाकी ऐप्स में करते हैं। बिल्कुल। उसके ठीक बाद आता है केवाईसी का स्टेप, नो योर कस्टमर। हाँ, केवाईसी तो अब हर जगह जरूरी है। इसमें क्या देना होता है? इसमें आमतौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक सेल्फी फोटो लगती है। ये सब ऐप से ही अपलोड हो जाता है। ठीक है, आधार, पैन, फोटो, ये दे दिया। फिर वेरिफिकेशन होगा? हाँ, एक्सचेंज आपकी डिटेल्स वेरीफाई करता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ घंटे या शायद एक दिन। और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद? बस, आपका अकाउंट एक्टिव। अब आप तैयार हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। बढ़िया, अकाउंट रेडी। अब पैसे कैसे डालेंगे ऐप में? बहुत आसान है। आप यूपीआई से, मतलब गूगल पे, फोन पे वगैरह से, या सीधे अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऐप के वॉलेट में। अच्छा, जैसे किसी शॉपिंग वॉलेट में टॉप अप करते हैं। बिल्कुल वही तरीका। पैसे आ गए आपके ऐप वॉलेट में। ठीक है, पैसे आ गए। अब बिटकॉइन कैसे मिलेगा? ऐप में आपको बाय या खरीदने का ऑप्शन दिखेगा। वहां जाइए, बिटकॉइन सेलेक्ट कीजिए। ओके। फिर जितने रुपए का खरीदना है वो अमाउंट डालिए और कंफर्म कर दीजिए। और बस हो गया? हाँ, कुछ ही सेकंड्स में बिटकॉइन आपके ऐप वॉलेट में आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो वाकई में उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रही थी। हाँ, प्रोसेस तो सिंपल है, पर एक चीज बहुत जरूरी है। क्या? सुरक्षा। बिल्कुल, सिक्योरिटी का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिजिटल पैसा है। हाँ, वो तो है। तो क्या करें सेफ्टी के लिए? पहली बात, हमेशा रेप्यूटेड भरोसेमंद एक्सचेंज ही यूज करें। दूसरा, अपने अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें। 2 फैक्टर मतलब वो ओटीपी वाला सिस्टम। हाँ, वही, पासवर्ड के साथ एक और सिक्योरिटी लेयर। ठीक है, ये तो करना ही चाहिए। और अगर किसी को लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन रखना हो, मान लीजिए खरीद के भूल जाना है कुछ साल, तो ऐप में रखना सेफ है? देखिए, अगर अमाउंट बड़ा है या आप लंबे समय, मतलब सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि एक्सचेंज से अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। पर्सनल वॉलेट, वो क्या होता है? वो 2 तरह के होते हैं मोटे तौर पर। हार्डवेयर वॉलेट, जो एक पेन ड्राइव जैसा दिखता है, या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो आपके फोन या कंप्यूटर पर ऐप जैसा होता है। ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनका कंट्रोल पूरी तरह आपके पास होता है। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक्सचेंज से हटाकर अपने पास रखना ज्यादा सेफ है लॉन्ग टर्म में। जी हाँ। चलिए, ये तो हुई खरीदने और सुरक्षित रखने की बात।
अब एक सवाल ले लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। तो एकदम सीधी सादी भाषा में बिटकॉइन आखिर है क्या? आंसर, बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है, बस इतना समझिए। ये इंटरनेट पर रहता है, आप इसे नोट की तरह छू नहीं सकते। ये खास टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर चलता है और इसे कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करती। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। चलिए अब जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य में हम और आप असली नोटों की जगह ऐसे ही डिजिटल पैसे का इस्तेमाल ज्यादा करने लगेंगे? क्या लगता है? ये तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा जरूर, और डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।